बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबरें इस्लामाबाद से हैं और बड़ी खबरें पहली ये है कि इस्लामाबाद में बहुत कुछ अचानक से उलट और पलट गया है। वो किस तरह से, और उसके बाद ये जो अनवारुल हक काकड़ को लंबे अरसे के लिए लाने का प्लान बनाया गया था, फिलहाल वो लाइन कटती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आपके सामने फिलहाल लेके आया हूं। और फिर मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से मुतालिक भी एक बहुत बड़ी खबर है। पहली बात यह है कि उलट या पलट के हवाले से क्या खबर है। आज जो निगरान हुकूमत की वजीर खजाना है डॉक्टर शमशाद अख्तर जो है वो आज एक इजलास में गई सेनेट की, और वहां पे सूरत हाल ये है कि अब ये हुकूमत जिसको वो लेके आए हैं, आपने डॉलर की सूरत हाल देखी, आपके सामने है, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आपने देखी, इकोनॉमी बिल्कुल वो किसी उसके ऊपर कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब लगता यह है कि निगरान हुकूमत के हाथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर शमशाद अख्तर आज ये कहती हुई नजर आई कि मैं ये सोचती हूं कि मैंने ये ओहदा कबूल क्यों किया है। हालांकि उनको पूछना चाहिए कि ओहदा जो आपने कबूल किया है इसके मुतालिक वो मरीम नवाज से जाके पूछें, इसहाक डार से पूछें, शहबाज शरीफ से पूछें, नवाज शरीफ से पूछें, तो वो इसका बहुत अच्छा जवाब दे सकती हैं। उनके मुताबिक मैशत की सूरत हाल जो है उनकी सोच से भी ज्यादा खराब है। लेकिन कहा जा रहा है कि आप फिक्र ना करें, पाकिस्तान में सब अच्छा हो जाएगा। और वो कहती थी मुल्की मैशत जो है वो सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से है। लेकिन उनको कोई बताए कि पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल लीडर है इस वक्त, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो बड़ा स्टेक होल्डर है, वो आपकी हुकूमत में होते हुए इस वक्त बदतरीन इंतकाम का सामना कर रहे हैं। और आप समझ रहे हैं कि इससे इस्तेकाम आ जाएगा तो फिर आपकी वो है, आप जो करना चाहते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि वो बेशक ये कहें कि सूरत हाल अंदाजे से खराब है। इस मुल्क को दो चीजों के हवाले कर दिया गया है। निगरान हुकूमत, निगरान किन के इशारों के ऊपर तिगनी का नाच नाचते हैं, इसके ऊपर कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा IMF। अब पाकिस्तानियों की किस्मत इस वक्त निगरानों और IMF वालों के पास है, और हम जो है इस तमाशे का जो है वो सामना कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जनाब हमारे पास आपके लिए जो सब्सिडी वाली बातें, इसका कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अभी आपने इस महीने जो बिजली के बिल दिए हैं इससे कई गुना ज्यादा आगे आने वाले हैं। और दूसरी तरफ मैं जो आपको असल बात बताना चाहता हूं वो जो बहुत कुछ बदलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ उलट पलट वाली बातें जो है वो इलेक्शन से मुतालिक है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ये सब इन्वॉल्व हैं, ये बात कर रहे हैं कि आप इलेक्शंस करवाएं टाइम के ऊपर। और इवन वजीर खारजा जो जलील अब्बास जिलानी है वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी से बर वक्त इलेक्शन करवाने के ऊपर बात हुई है और इंतखाबात आइन में दी मुद्दत के अंदर ही होंगे। और ये सारी सूरत हाल अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन असल खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से बताया गया था कि वो फरवरी के वस्त के अंदर इलेक्शन करवाने का इरादा रखते हैं। चूंकि सदर को कहा गया है कि आप तारीख नहीं दे सकते, लेकिन सदर जो है वो इलेक्शन तारीख देने जा रहे हैं। मैंने आपको ये बात बताई है। तो इस सिलसिले में अब कहा यह गया है कि इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते में मुमकिना तौर पे आम इंतखाबात की तारीख और इलेक्शन शेड्यूल देने जा रहा है। उसका आज इंदिया दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है हल्का बंदी के काम के दौरानियों को मजीद कम करने का इरादा रखता है। और अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी मुलाकात हुई, वहां पे भी ये बात की गई, और इससे हट के पीपल्स पार्टी वाले भी यही बात कर रहे थे। तो कहा गया जी हम उसके दौरानियां कम करेंगे, उसके फौरन बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। और यह भी मुमकिन है कि आइंदा चंद रोज में हल्का बंदी की दुरानियों को कम करने के साथ इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस कर दिया जाए। यह बताना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि अब ये जो बोझ है वो हमें निगरान हुकूमत जाती हुई दिखाई दे रही है, वो उसका बोझ उठाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मार्केट कंट्रोल नहीं हो रही, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरह से लेके चलना है। और आप एक पॉपुलर आदमी को सिस्टम में से आउट करके समझ रहे हैं कि हर वो चीज जो एक इस्तेकाम के साथ अचीव करेंगे तो हम वो अदम इस्तेकाम खुद पैदा करके हम अचीव कर लेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि वो साइफर वाला मामला है और साइफर वाले मामले के अंदर सूरत हाल ये है कि इमरान खान के खिलाफ ट्रायल तो चल रहा है, और दूसरा कल जस्टिस आमिर फारूक की अदालत के अंदर वहां पर इमरान खान की एतराजात के साथ लगी हुई दरखास्त के उनका जो इस केस सुना जा रहा है वहां पर अटक जेल के अंदर वो गैर कानूनी है, उसकी वो समाअत करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अटक जेल में साइफर मुकदमे की समाअत को किसी भी तौर पे कबूल न करने का ऐलान कर दिया है। उनकी कोर कमेटी का आज इजलास हुआ और कोर कमेटी जो इजलास है उसके बाद यह ऐलान किया गया है कि हम इसको कबूल नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को
कौम की हकीकी आजादी पर दो टोक मौकिफ इख्तियार करते हुए एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा दी जा रही है। यानी एक वो कह रहे हैं कि जनाब हम इस फैसले को जो आप अटक जेल के अंदर ये सारा ट्रायल वायल कर रहे हैं हम इसको कबूल नहीं करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर वो वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं कि हमें सियासी इंतकाम का जो है वो क्या कहते हैं उसका निशाना बनाया जा रहा है और उसकी सजा वो जिस बुनियाद के ऊपर है आपके सामने है। लेकिन असल खबर क्या है? असल खबर मोहम्मद बिन सलमान के मुताल्लिक है। चूंकि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया था कि एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे नजर आ रहा है। यानी 4 से 6 घंटे के उनके विजिट के मुताल्लिक खबर आई थी, लेकिन ये खुशियां भी कोई ज्यादा देर पा साबित नहीं हो सकी। और अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो सहाफ़ी तारिक अजीज साहब का दावा यह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आने का जो अपना इरादा है वो तर्क कर दिया है। उन्हें 10 सितंबर को इंडिया G20 इजलास के लिए जाना था। उनका मकसद उस दौरे का था, लेकिन वो चंद घंटे पाकिस्तान में क़याम करना चाहते थे। लेकिन अब ये खबर है कि वो पाकिस्तान जो है वो नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सादा है कि वो ज़ेरे गौर ज़रूर था, अब उस इरादे को मुलतवी कहना चाहते हैं, मुलतवी कह दीजिए, तब्दील कहना चाहते हैं, कैंसिल कहना चाहते हैं, जो मर्जी उसके लिए आपके लिए मुनासिब लफ्ज़ है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको जो असल बात बताना चाहता हूं कि चूंकि जब सऊदी पाकिस्तान आते हैं तो वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट का ऐलान करते हैं या कोई और बात का करते हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जो मुख्तलिफ लोग क्या सराहियां कर रहे हैं कि उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, एक बाज़ाब्ता इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और एक निगरान हुकूमत जो है सऊदी अरब का वली अहद जो है वो अनवारुल हक काकड़ के साथ खड़ा होकर ऐलान करता है, तो उसका ये कद काठ नहीं है ना। वो ये समझते हैं, ये उनकी अप्रोच है और ये राइट अप्रोच है। इसमें कोई वो हमारे दोस्त जरूर हैं, हमारे भाई जरूर है, लेकिन जो रियलिटी है उस रियलिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक उसकी जो बुनियादी वजह बताई गई है वो पाकिस्तान में निगरान हुकूमत का होना है। लेकिन ये दूसरी तरफ वो जो लंबे प्लान्स हैं उसके लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि आप जानते हैं कि ख्याल यही था कि जनाब ये जो निगरान है ये आएंगे, ये मैशत को ठीक करेंगे, इनको हमने मुआहदों का इख्तियार दे दिया है तो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, बहुत कुछ ये इतना कुछ ठीक करेंगे कि लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। लेकिन पहले मरहले के अंदर ये बहुत बड़ा धचका है और इसका मतलब ये है कि अगर सऊदी अरब जैसा करीबी दोस्त भाई जो है वो इस निगरान हुकूमत को उस तरह से ट्रीट करने को तैयार नहीं है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको कैसे ट्रीट करेगी? अभी तो ये सऊदी अरब की बात है, इसका मतलब है कि आगे चल के IMF को भी हमें सामना करना पड़ना है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको आइंदा आने वाले दिनों का मंजरनामा बहुत क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम एक बड़े गिरदाब के अंदर जो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा बुनियादी तौर पे एक हमारे लिए एक वो क्या कहते हैं कि एक बेल बजने वाली बात है। अगर हम समझने की कोशिश करें कि जितनी जल्दी होता हम इलेक्शंस करवा के पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, तो क्या अब आप जब वो बताया गया था जी इमरान खान ने धरना दिया तो फलां सदर ने आना था, दौरा मनसूख हो गया, तो क्या अब भी कोई पूछेगा कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान आना चाहते थे, अब उन्होंने दौरा कैंसिल कर दिया है, मुलतवी कर दिया है, तो क्या इसका जिम्मेदार भी जेल में बैठा हुआ इमरान खान है या इसका जिम्मेदार कोई और है? लेकिन जाहिर है कि कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं लेना चाहेगा। यह मुमकिन है कि वो अगर पाकिस्तान नहीं आ रहे, बेशक निगरान हुकूमत की वजह से नहीं आ रहे, जिस भी वजह से नहीं आ रहे, तो इसका मुकदमा भी इमरान खान के ऊपर दायर किया जा सकता है, ये एक इम्कान जरूर है। दूसरी जानिब आपको बताना चाहता हूं कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, ट्रेंड्स भी चलेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून तो अपनी जगह पे माशाल्लाह, निगरान हुकूमत का भी क्या कहना, उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पे खुसूसी GIT तश्कील दे दी है। क्या कमाल बात है कि जो आपको जज पसंद हो, जो आपकी मर्जी का जज हो, उसी के खिलाफ बनती है। पर सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ तो कल परसों भी अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके ऊपर तो मुकम्मल सन्नाटा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।